ये जो आप नफरत की राजनीति ले आ रहे हो, ऊपर सीमा वाला मुद्दा लाया गया है। सीमा वाले मुद्दे के आड़ में कुछ बड़ा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। मैं बजरंगी भाईजान बनूंगा, मेरे पास पासपोर्ट भी है और मैं बजरंगी भाईजान बन के उनको छोड़ के आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो सीमा हैदर के बारे में है, जो कि पाकिस्तान से भारत चली गई थी, क्योंकि सीमा हैदर का मामला अब काफ़ी बिगड़ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीमा हैदर के बारे में इस पंडित ने क्या कहा है, क्योंकि सीमा हैदर के बारे में इस पंडित का तकरीबन दूसरी-तीसरी बार इंटरव्यू लिया जा चुका है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अपने लास्ट इंटरव्यू में इस पंडित ने सीमा हैदर के बारे में क्या कहा है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना, बल्कि वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर हम बगैर टाइम वेस्ट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बेवकूफ़ समझ रखे हो क्या? मुसलमान भी है और कुछ आता भी नहीं था तो पंडित बता देगा उसको इस्लाम के बारे में सारा चीज़। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं में जब चले जाइए, बहुत से लोगों को गीता ही पता है और बहुत से लोगों को हिंदुओं को कुरान पता है। ये है हमारा हिंदुस्तान। ये हमसे झूठ बोल के बच जाएंगे, ये झूठ बोलेंगे। हमारा मानना ये है कि हाँ, हमारे पास पासपोर्ट है और हम इनको पाकिस्तान छोड़ के आएंगे। बजरंगी भाईजान बनेंगे? हाँ, बनेंगे बजरंगी भाईजान। सलमान खान की तरह वो तारों नीचे से गए थे, हम हवाई जहाज में इनको छोड़ के आएंगे। अच्छा, हम हाथ जोड़ के देश के सभी लोगों से निवेदन करते हैं, हमारी मदद करें और इस पाप, इस संकट से हम लोग पूरे देश को बचाएं। आप देखिए, प्रलय आया हुआ है, वहीं हिमाचल में कभी कुछ दिन पहले खाली कराओ वाला मामला चल रहा था। वही उत्तराखंड में भी खाली कराओ का मामला चल रहा था। क्या हुआ? ये जो आप नफरत की राजनीति ले आ रहे हो, ऊपर सीमा वाला मुद्दा लाया गया है। सीमा वाले मुद्दे के आड़ में कुछ बड़ा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। गोदी मीडिया को इतनी दिलचस्पी क्यों है सीमा पे? गोदी मीडिया क्या सीमा को इतना दिलचस्प क्यों बना रही है? क्योंकि वो इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म में आई है। या धर्म का मसला है कि कोई प्रोपेगेंडा है, ये देखना पड़ेगा गोदी मीडिया का। ये जासूसी करने आई है। मोदी सरकार में भी आपने देखा है कि एक जेट प्लस सिक्योरिटी लिया हुआ कश्मीर में गुजरात का आदमी था, वो मोदी करीबी था। तो ये सब चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, देश की बहुत सी खुफिया चीज़ें गायब की जा रही है और देश की संप्रभुता, मतलब भारत के नक्शे से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। भारत के नक्शे में कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में दिखाया गया, जिसकी सज़ा 3 करोड़ रुपए और 7 साल की जेल है। भाजपा में जेल कौन जाएगा, ये देखना है। सुरक्षा एजेंसियां कहाँ हैं? गृह मंत्री के दावे कहाँ हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षित हाथ कहाँ हैं? ये सब पे सवालिया निशान है। सीमा भाभी ना हो गई, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा मामला हो गया। भाई उनको उनके देश भेजो। हमारे यहाँ से किरण भाग गई तौफीक के साथ पाकिस्तान। मतलब क्या यही होगा कि मुसलमान वहाँ से आएगा, हिंदू यहाँ से जाएगा? ये कैसा राष्ट्र बना रहे हैं? और बागेश्वरम वाले बाबा ने जो बयान दिया है कि जो महिला शादी के बाद सिंदूर नहीं लगाती या ये नहीं करती, वो नहीं, वो खाली प्लॉट की तरह है। उनसे कह दो थोड़ा तमीज़ आ जाए उनको। वही तो है, हिंदू राज बना रहे हैं। उनको कहो तो तमीज़ में आ जाए, क्योंकि जो संवैधानिक पदों में जो हमारी डीएम एसपी महिलाएं बनती हैं, जो और भी चीज़ें करती हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड करती हैं इन चीज़ों को। उनको और भी चीज़ें हैं, इसीलिए हमने कहा कि बाबा भी होना चाहिए। तो आजकल की टाइम में पढ़ा लिखा होना चाहिए, आधुनिक बाबा होना चाहिए। इन जाहिलों को बाबा बनाने के बाद हमें कुछ मिला नहीं है। उन्हीं के दरबार में जिनको वो सलाह दे रहे थे, एक बहन को उठा के बैरियर से फेंक दिया गया नीचे। वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। उनके यहाँ के बाउंसरों ने भक्तों को मारा है। छोटे भी काफ़ी आए हैं। ये भाई आप देखो, कांवड़ पे कल दिल्ली में कांवड़ में एक कांवड़ एक्सीडेंट हो गया है, कई लोग मर गए हैं दिल्ली में, 5 लोग। क्यों? क्योंकि कांवड़िया कह रहे थे जय भोले, लाल वाली जय भोले, काली वाली जय भोले, उसके बाल देखो जय भोले। अभी इसका वीडियो भी मेरे पास है, को मैं सुना देता हूँ। ये जो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं और ना मैं कह रहा हूँ सभी लोग अच्छे हैं। दोनों तरफ में मामले ख़राब हैं। अभी जिसकी गाड़ी पलट दी गई है, जिसको मारा गया, वो हिंदू था, प्रदीप शर्मा आरएसएस का था। और जो महिला बड़ी थी वो भाजपा की महिला मोर्चा की कोई अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई पद में थी।
आरएसएस वालों ने जो जहर फैलाया आज वही कूटे जा रहे हैं। सोचिए, आप देखिए इस देश में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है इस प्रधानमंत्री के राज में। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कहीं ना कहीं भी देखिए कि महिलाएं भाग रही हैं। जितना संस्कार पे जोर डाला जा रहा है उतना टिकटॉक चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, उतना ही ज़्यादा फ्रेंडशिप चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है। अब तो भागने का सिस्टम भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अब अंधभक्तों को दो जीजा जो है मुसलमान मिल गए? क्योंकि वो जो लड़के हैं दोनों वो मुसलमान के, वो हिंदू नहीं बने, उनका खतना हुआ हो तब। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सवालिया निशान उठाती, सवाल की सरकार के मनसा पे, सरकार के कामों पे सवाल उठाती है। आज भी आप देखिए, जब जब इस देश में, पूरे देश में बाढ़ आई हुई है, दिल्ली में डूबा हुआ है, सारे वादे खत्म, चाहे केजरीवाल के वादे हों चाहे मोदी जी के वादे हों। हिमाचल में कितने लोग, कम से कम 1,500 लोग मर गए होंगे अब तक, वहाँ तीसरी बता रहे हैं, ये फ्लड आया हुआ है, चारों तरफा भारी पानी है। भगवान से, ऊपर वाले से बच पाओगे? महाकाल की मूर्तियों पे चंदा चोरी करके खाने वाले मध्य प्रदेश से महाकाल की मूर्तियाँ तक गिर गई थी हमारी, उनका सिर वही जोड़ के लगा दिया गया, खंडित करने वालों बेशर्मों। और कहीं ना कहीं देखिएगा ये जासूस है, इस सीमा हैदर जासूस है। इसका कहीं ना कहीं पूरे पत्रकारों का इंटरव्यू देखिए, धड़ाधड़ इंग्लिश बोल रही है, कहती मैं 5वीं पास हूँ, पबजी भी खेलना आता है, 4 बच्चे पबजी खेलने का भी टाइम मिल गया। कहती है क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाएगी? डर है उसको, मार दिया जाएगी। पाकिस्तान के जेल में रहेगी वो यहाँ नहीं रहेगी। वो जासूस है यहाँ की। आपसे बात हुई क्या पाकिस्तान के लोगों? वो जासूस है यहाँ की। अच्छा, अब मीडिया वालों के तरीके से बात होती रहती है। ट्विटर स्पेस एक ऐसा ऑप्शन है, ट्विटर स्पेस एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ हर कंट्री के लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और मैं नया नहीं हूँ उसमें। मतलब पढ़े लिखे पंडित हुआ, पंडित विजय कुमार शर्मा सर्च कर लेंगे, मेरी आईडी मिल जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना काम करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, पंडित जी कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, चोर है, डकैत है। और अंधभक्तों को वही मुसलमान यहाँ के ख़राब लगते हैं और वही मुसलमान वहाँ के अच्छे लगते हैं। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बेटियों से, लड़कियों से प्यार है और पुरुषों से नफरत। हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत है, बाहर के मुसलमानों से प्यार है। मुझे आज तक भाजपा के नेताओं का और भाजपा का समझ में नहीं आया, जब खुद प्रधानमंत्री इस्लाम को अच्छा बता चुके हैं, कुरान को अच्छा बता चुके हैं मिस्र जाकर, मस्जिद घूमकर, तो ये क्या करना चाहते हैं? और वही इस्लाम को छोड़कर वसीम रिजवी आया था, बाद में रो के भागा है, गिड़गिड़ाया है, रोया है, भागा है, और वही हाल सीमा हैदर का होगा। अच्छा, तो सीमा हैदर के मैं पाकिस्तान छोड़ के आऊँगा, सम्मान नहीं मिलता, मैं बजरंगी भाईजान बनूंगा, मेरे पास पासपोर्ट भी है, और मैं बजरंगी भाईजान बन के उनको छोड़ के आऊँगा, सीधी बात है। और कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ों को अगर आप देखें, समस्याओं को देखें, तो देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को ध्यान हटाने के लिए और एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए काम किया जा रहा। अगर आज के हालात में आप देखिए तो देश में क्या हालात है, बाढ़ आई हुई है, लोग खाने को तरस रहे हैं, नौकरी नहीं है, पानी तबाह कर रखा है, लेकिन मीडिया का दिखा रही है सीमा 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 सीमा। क्या बड़ा होने वाला है इस देश में? कौन सा ऐसा तूफान लाने वाली है मोदी सरकार? जब कोई बड़ा मुद्दा छुपाना होता है या दिखाना होता है, तभी मोदी सरकार कोई ना कोई खेल रचती है, और इसका कई बार हमने प्रमाण दिया है। मेरी कही हुई कोई भी बात आज तक गलत नहीं साबित हुई है और ना आगे होगी। सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान छोड़ दिया जाए, और नहीं जा पा रही हैं तो मैं लेके चला जाऊंगा। मैं कोई टिकट करा दे, बस चारों बच्चों का, उनको कोई टिकट करा दे, मैं टिकट करा दे, मैं उनको छोड़ के आऊँगा। बस रास्ते से कहेंगे तो बस रास्ते से, ट्रेन रास्ते से कहेंगे ट्रेन रास्ते से, हवाई रास्ते से कहेंगे तो हवाई रास्ते से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स शिद्दत पसंद। टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद।
तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए, नहीं मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक कि इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, गलत चीजों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो, एक्सेसिव, ला तगलू फी दीनुकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ। लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत, जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है, या सिर्फ एक ही है, या दोनों नहीं है। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आखिर में आपसे एक छोटा सा इस्लामी सवाल करता हूँ। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप जवाब नहीं जानते तो फिर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम इसका जवाब नहीं जानते। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा, और जिस भाई ने इसका सही जवाब बताया अगली वीडियो में इंशाअल्लाह उसका नाम भी लिया जाएगा ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके। तो प्यारे दोस्तों, आज का इस्लामी सवाल ये है कि बच्चों में से सबसे पहले प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन ईमान लाया। तो इस सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में ज़रूर देना है कि बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम कौन लाया था। अगर आप जवाब नहीं जानते तो फिर भी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हम जवाब नहीं जानते। जो सही जवाब बताएगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।